हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल द थ्रेड कला में। आज हम सीखने वाले हैं बॉक्स प्लेटेड लहंगा फॉर 5 इयर्स बेबी गर्ल। तो हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास दो मेजरमेंट चाहिए बॉक्स प्लेटेड लहंगा के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास लेंथ होनी चाहिए और वेस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 5 ईयर बेबी गर्ल का लहंगा बनाने वाले हैं। तो उसकी लेंथ है 23 इंच और इसकी वेस्ट है 20 इंच। अब हमें तो लेंथ 23 इंच चाहिए, हमारी रेडी लेंथ 23 है। तो इसमें हमें -1.5 इंच करना है, क्योंकि जब भी हम लहंगा स्टिच करते हैं तो इसमें हमें यहाँ पे हम वेस्ट बेल्ट बनाते हैं। तो वेस्ट बेल्ट हमें 1.5 इंच का चाहिए, ठीक है। तो 1.5 इंच इसमें से हमें माइनस कर देना है और इसमें फिर से हमें +1.5 इंच करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हाफ इंच स्टिच में जाता है, हाफ इंच या 1 इंच जितना, और यहाँ पे जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच प्लस किया। तो अब यहाँ पे हमें मिलेगा 23 में से -1.5 करूँगी तो हमें मिलेगा 20.5 इंच। इसमें से हम +1.5 करेंगे तो फिर से हमें 23 ही मिलेगा। तो ये हमारी यहाँ से यहाँ की लेंथ मिली हमें। मेन फैब्रिक पे हम यहाँ इतनी लेंथ रखेंगे। अब हमें तो यहाँ पे वेस्ट मिली है 20 इंच। अब इसमें से हमें ये हमारी लेंथ 20 इंच मिली। अब ये हमारा वेस्ट बेल्ट है, ठीक है। तो इसमें हमें कोई प्लस नहीं करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे इलास्टिक ऐड करूँगी, इसमें मैं इलास्टिक डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे जितनी हमारी वेस्ट है इतनी हमें रखनी है। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट 20 इंच ही आएगी। तो और हमारी लेंथ यहाँ पे 23। अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग देखते हैं। देखो ये मेरा मेन फैब्रिक है, यहाँ पे मेरा फैब्रिक 2 इंच है, मेन फैब्रिक 2 मीटर है और इसकी लेंथ हमने कितनी मिली 23। तो यहाँ पे मैंने 23 इंच का फैब्रिक कट कर दिया है। अब हमें तो बॉक्स प्लेटेड लहंगा चाहिए, इसलिए हमें जब भी हम बॉक्स प्लेटेड लहंगा बनाते हैं तो इसमें हमें बॉक्स की साइज फिक्स करनी होती है। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स की साइज 2 इंच फिक्स रखी है। देखो यहाँ पे मैं 2 इंच पे मार्क करूंगी। यहाँ पे मैंने हाफ इंच और 0.75 जितना मार्जिन छोड़ दिया है, क्योंकि वो हमारा स्टिच में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 इंच मार्क किया। फिर से यहाँ से मैं 2 इंच पे मार्क करूंगी। ऐसे मैंने सभी जगह 2 इंच पे मार्क कर दिया, ठीक है। अब इस मार्किंग को यहाँ पे हमें लेके जाना है ऐसे, और इस मार्किंग को हम यहाँ पे मिलाएंगे ऐसे। तो ऐसे हमारा बॉक्स रेडी होगा 2 इंच का। देखो हो गया। ऐसे ही हमें सभी जगह ऐसे ही प्लेट लेके जाना है। पहले तो हमें 2 इंच पे मार्क सभी जगह कर देना है जितना हमारा मीटर फैब्रिक है। तो यहाँ पे मेरा 2 मीटर फैब्रिक है, तो मैं पूरे 2 मीटर में यहाँ पे जहाँ पे हमें बॉक्स लेना है वहाँ पे हमें 2 इंच पे मार्क कर देना है सभी जगह। फिर ऐसे हमें बॉक्स रेडी करना है। तो इस मार्किंग को यहाँ पे मिलाऊंगी मैं, फिर से मैं दिखाती हूँ आपको। फिर इस मार्किंग को यहाँ पे मिलाएंगे दूसरे 2 इंच वाले मार्किंग पे ऐसे। तो ऐसे हमारे बॉक्स रेडी हो गए, ठीक है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग देखें। तो देखो अब हम यहाँ पे प्लेट्स कैसे लेनी है वो देखेंगे।
यहाँ पे मैंने सभी जगह 2-2 इंच पे मार्क किया हुआ है। अब यहाँ से मैंने हाफ इंच या 0.75 इंच मार्क किया है, उसको हमें यहाँ पे प्लेट्स में नहीं लेना है क्योंकि हमारा वो स्टिच में चला जाए। अब यहाँ से मैं इस मार्किंग को ऐसे रखूँगी यहाँ पे, और इस मार्किंग को मैं इसके पीछे वाला मार्किंग पे मिलाऊंगी। ऐसे ऐसे हमारा एक बॉक्स रेडी हुआ। ऐसे ही हमें सभी जगह प्लीट्स लेनी है। तो अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा बॉक्स स्टिच होके रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम प्रेस लगानी पड़ेगी ताकि वो बैठ जाए अच्छे से। देखो यहाँ पे मैंने बॉक्स प्लेटेड लेके स्टिच कर दिया है सभी जगह ऐसे। फिर हमें प्रेस लगा देनी है ताकि वो बैठ जाए ऐसे। अब हमें यहाँ पे फ्लेयर साइड पे हमें कैनवास बेल्ट लगाना है। तो जितना हमारा फ्लेयर है उतना ही हमें लाइनिंग ले लेना है। तो लाइनिंग मैंने ले लिया। अब इसकी विड्थ हमें कितनी रखनी है वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 इंच का बेल्ट लगाने वाली हूँ। तो इसकी विड्थ हमारी 3 इंच है। तो ऐसे हम रखेंगे और इसको हम चिपकाएंगे लाइनिंग पे। इसलिए हमें यहाँ पे भी 0.75 चाहिए एक्स्ट्रा, और यहाँ पे भी 0.75 चाहिए दोनों साइड। यहाँ पे ऐसे फोल्ड होगा एक साइड, और एक साइड हमें मेन लहंगे पे हमें स्टिच लगानी होगी। तो इसलिए यहाँ पे मैं 4.5 इंच का विड्थ रखूँगी लाइनिंग में। तो ऐसे हमें मार्क कर देना है सभी जगह। और इसको हम कट कर देंगे। लहंगा थोड़ा फुला हुआ रहे, इसका लुक अच्छा लगता है। अब यहाँ से मैं सेंटर पे भी कट लगा दूंगी। अब हम इसका जॉइंट लगाने पड़ेगा यहाँ पे ऐसे, और इस दोनों और ये चारों को हमें जॉइंट लगा के रेडी कर देना है। और फिर हमें मेज़र करना है कि हमारा फ्लेयर में आ तो जाएगा, अदरवाइज़ हमें दूसरा जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो अब हम स्टिचिंग देखते हैं इसकी। तो देखो यहाँ पे मैंने लाइनिंग पे कैनवास को चिपका दिया है, और इस साइड मैंने फोल्ड कर दिया है और प्रेस लगा दिया है ताकि हमें स्टिच लगानी ना पड़े। और इस साइड मैंने ओपन रखा है क्योंकि इसको हमें मेन लहंगे में हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो अब हम इसकी स्टिचिंग देखते हैं। देखो यहाँ पे लहंगे को हमें सीधी साइड रखना है। इसके ऊपर हमने जो कैनवास बेल्ट रेडी किया है उसको हमें, जो भी हमने हाफ इंच या 0.75 इंच हमने मार्जिन रखा है, इसको हमें इस साइड रखना है। ये मैं एक्स्ट्रा कट कर देती हूँ। इसको हमें सीधी साइड इसके ऊपर ये हमें रखना है ऐसे, ये दोनों सीधी साइड है। अब हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे जो इतना हमने मार्जिन रखा है। ध्यान रहे कि स्टिच हमें कट टू कट, ये हमारा कैनवास है वहाँ पे ही लगनी चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने स्टिच लगा दिया है पूरे में कैनवास बेल्ट को। ऐसे मैंने स्टिच लगाया था, इसको मैंने ऐसे फोल्ड करके प्रेस लगा दिया है। ऐसे प्रेस लगा देनी है ताकि वो अच्छे से बैठ जाए, तो हमारा फिनिशिंग अच्छा आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे पूरे में, तो ऐसे हमारा बेल्ट आएगा।
देखो यहाँ पे हमारा बेल्ट स्टिच होके रेडी हो गया है और उसका फिनिशिंग भी अच्छा आया है। अब हम यहाँ पे फ्लैट साइड हमें ये पट्टी लगानी है, जो भी हमारी वर्क वाली है ये। तो इसको हमें कट करनी पड़ेगी और इसको कैसे फिनिशिंग देना है वो भी हम देखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया है डिज़ाइन, हमें फ्लेयर साइड लगाना है। तो ये मैंने कट कर दिया है दोनों साइड हाफ हाफ इंच मार्जिन रख के। अब ये तो हमारा ऐसे राउंड शेप में जा रहा है, तो इसको हमें स्ट्रेट करना पड़ेगा, तो ही हमारा अच्छे से यहाँ पे जॉइंट लगेगा। तो इसको मैं ऐसे प्रेस, जब भी ऐसी लेस या ऐसा कोई वर्क वाला फैब्रिक है, इसको हमें उल्टी साइड ही प्रेस लगानी चाहिए। तो ऐसे मैं उसको रखूँगी और इसको मैं खींच के ही प्रेस लगाऊंगी ताकि वो स्ट्रेट हो जाए। देखो ऐसे हमें प्रेस लगाते जाना है खींच के। देखो ये स्ट्रेट हो गया पहले से। ऐसे ही हमें सारी जितनी हमने कट की है उसको हम प्रेस लगा देंगे, फिर हम इसका स्टिचिंग देखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे सभी फैब्रिक को ऐसे प्रेस लगा दिया है स्ट्रेट खींच के, इसलिए वो स्ट्रेट हो गया। अब हमें इसको जॉइंट लगाना है, पर हमें जॉइंट कैसे लगाना है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों डिज़ाइन को मैच करनी पड़ेगी ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हम स्टिच लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे इसको ऐसे हमें सीधा रखना है, फिर हमें देखना है कि डिज़ाइन हमारी उल्टी ना हो जाए। ऐसे इसको ऐसे रखना है, ये फुल और ये फुल, ये दोनों ऐसे आएगा। फिर इसको हमें यहाँ पे ऐसे मिलाना है। यहाँ पे हमें दोनों फैब्रिक को ऐसे मिलाना है, पर देखना है कि हमारी डिज़ाइन ऐसी सीधी आनी चाहिए दोनों साइड। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी डिज़ाइन मैच तो हो रही है ना, ऐसे देखना है। ऐसे देखो यहाँ पे मैच हो गई, और यहाँ पे हम इस साइड हम स्टिच लगाएंगे यहाँ पे। और जब भी हम ऐसे कोई लेस या ऐसी कोई डिज़ाइन वाला फैब्रिक है, तो हमें यहाँ पे सिंगल फुट यूज़ करना है, तो ही हमारा फिनिशिंग अच्छा आएगा। तो हमें दिखाई नहीं देगा कि हमने यहाँ पे जॉइंट लगाया है। देखो यहाँ पे हमारी डिज़ाइन ऐसे मैच हो गई। ऐसे ही हमें पूरे में स्टिच लगा देनी है, फिर हमें यहाँ पे प्रेस लगाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे बेल्ट रेडी कर दिया है। अब हम यहाँ पे प्रेस लगाएंगे। इसको ऐसे ओपन कर देना है, फिर हम यहाँ पे प्रेस लगाएंगे और इस साइड भी प्रेस लगा देंगे, ताकि हमें पता ना चले कि यहाँ पे हमने जॉइंट लगाए, और इसका फिनिशिंग अच्छा आएगा। देखो मैंने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है पूरे में। ऐसे इसको ओपन करके ही प्रेस लगाना है, और इस साइड भी मैंने प्रेस लगा दिया है। अब यहाँ पे हमें दोनों साइड ऐसे मार्जिन को फोल्ड कर देना है, तो ही हमारा फिनिशिंग आएगा। तो यहाँ पे अब हम इसको स्टिच कैसे लगाना है वो देखेंगे। देखो मार्जिन दोनों साइड ऐसे फोल्ड हो जाएगा। ठीक है,
तो अब हम इसका स्टिचिंग देखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने दोनों पट्टी को जॉइंट लगा के रेडी कर दिया है ऐसे। अब हम इसको ऐसे यहाँ पे स्टिच लगाने वाले हैं। तो इसको हमें स्टिच नहीं दिखानी है, इसलिए हम ऐसे स्टिच लगाएंगे। देखो इसको हमें ऐसे उल्टा रखना है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इस पट्टी को ऐसे जितना हमारा मार्जिन है उसको हमें प्रेस लगा के फोल्ड कर देना है, तो हमें पता चलेगा कि हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है। ठीक है, अब इसको हमें यहाँ पे ऐसे रखना है। ये हमारी सीधी साइड है, ये सीधी। इसको हमें यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ पे स्टिच लगाते जाना है पूरे में। तो इसको हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे तो ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी स्टिच दिखेगी भी नहीं। ठीक है, फिर इसको हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऐसे आएगा। तो अब इसकी हम स्टिच लगाते हैं। अब हम यहाँ पे ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे, इस मार्जिन को यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। देखो मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है पूरे में। अब हम इसको प्रेस लगा देंगे। देखो मैंने यहाँ पे ऐसे रेडी कर दिया है, लाइनिंग भी स्टिच कर दिया है इसमें पूरे में। लाइनिंग में मैंने कलियाँ कट की थी। देखो मैंने यहाँ पे ऐसे लेस लगा दिया है। अब इसको जॉइंट भी कर दिया है लहंगे को। अब हम यहाँ पे पूरे में इलास्टिक लगाने वाले हैं, तो उसका हमें पहले बेल्ट रेडी करना पड़ेगा। जो हमने यहाँ पे वेस्ट बेल्ट 1.5 इंच का रखा है, तो उसको हमें अलग फैब्रिक से बनाना पड़ेगा, तो वो हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे इसका मेज़रमेंट, फुल मेज़रमेंट लेना है हमें। इसका मेज़रमेंट लेंगे तो कितना आ रहा है देखते हैं। 14.5 इंच आ रहा है, तो हम इसमें 2 इंच प्लस करके मार्क करेंगे 16.5 इंच। तो हम लाइनिंग पे कट करेंगे। ये हमें डबल फोल्ड रखना है। ये हमारी फोल्ड साइड है। देखो यहाँ पे आ रहा है मेरा 16.5 इंच में 1 लाइन ही कम है। अब यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब स्ट्रेट लाइन से हमारा बेल्ट हमें रेडी चाहिए 1.5 इंच। ठीक है, इसमें हम 1/2 इंच ऊपर से हमारा स्टिच में जाएगा, 1/2 इंच नीचे से जाएगा। वो तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ही, बट यहाँ पे हमें ऐसे हमारा बेल्ट फोल्ड होगा अंदर की साइड, और ये हमारा 1/2 इंच बाहर की साइड, इसलिए हमारे हाफ का डबल करेंगे तो कितना होगा 3 इंच। 3 इंच में हम
हाफ हाफ इंच दोनों साइड का स्टिच का ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4 इंच। तो यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे मैं 1 इंच स्टिच का जाने दूंगी। देखो यहाँ पे, क्योंकि ये हमारी ये एक्स्ट्रा है, उसको मैं दिखाना नहीं है इसलिए, अदरवाइज़ तो हम हाफ ही चीज स्टिच में जाने देते। लेकिन यहाँ पे मेरी ये फैब्रिक में ऐसे होल है ना, उसको मुझे दिखाना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 इंच स्टिच का ऐड करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिर से मैं रिपीट करती हूँ, यहाँ पे हमारा 1.5 इंच का हमारा वेस्ट बेल्ट रेडी चाहिए। तो इसका हमें फोल्ड करना है, क्योंकि वो तो अंदर की साइड भी होगा, तो इसका हमें 3 इंच मिलेगा। अब मैं यहाँ पे 1 इंच एक सिलाई का मार्जिन ऐड कर रही, क्योंकि मेरी ये फैब्रिक की ये एक्स्ट्रा ये दिख रहा है, उसको मुझे दिखाना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पे हाफ इंच ही एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे फैब्रिक ऐसा है, इसलिए मुझे दिखाना नहीं। रेगुलर तो हम हाफ इंच ही स्टिच का ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मैं 1 इंच स्टिच का ऐड कर रही हूँ। तो देखो यार, 1.5 का डबल 3 इंच, 3 इंच में मैं 1 इंच दोनों साइड का, तो यहाँ पे 5 इंच मिलेगा। तो 5 इंच पे मैं मार्क करूँगी। आपका जितना हाफ इंच जा रहा है उतना ही आपको स्टिच का ऐड करना है। मैं तो यहाँ पे 1 इंच कर रही हूँ, तो इसको ऐसे हम मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे भी हमने मार्क किया है उसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन को भी हम कट कर देंगे यहाँ से। अब इसको तो मैंने लाइनिंग पे कट किया, अब हमें मेन फैब्रिक पे भी ऐसे ही कट कर देना है। इसको ऐसे रखना है। अब देखना है, अभी हमें कम पड़ता, तो इसको मैं ऐसे फिर से यहाँ पे रखूँगी। मेन फैब्रिक हमेशा हमें हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा ही कट करना है, फिर हम जब लेवल कट करते हैं तब हम इसको कट कर देंगे। देखो यहाँ पे मेन फैब्रिक को हमेशा हमें लाइनिंग के फैब्रिक से हाफ इंच कट करना है एक्स्ट्रा, फिर हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पे भी ऐसे में 2 लाइन जितना एक्स्ट्रा रखूँगी। देखो ऊपर की साइड भी मैं यहाँ पे 2 लाइन जितना एक्स्ट्रा रख रही हूँ। अब हम इसको लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को चिपका देंगे गम से। आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं। ऐसे पूरे में मैं गम लगा के चिपका दूंगी, फिर मैं एक्स्ट्रा मार्जिन जो भी बचेगा उसको मैं कट कर दूंगी लाइनिंग के बराबर। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक को लाइनिंग के ऊपर चिपका दिया है, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पे हमने जो भी 1 इंच का मार्जिन रखा था सिलाई का, उसको हमें यहाँ पे मार्क कर देना है पूरे में। यहाँ से भी हम मार्क करेंगे। अब सभी मार्किंग को हमें मिला देना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी।
देखो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दिया है। अब इसको हमें ऐसे फोल्ड कर देना है, जो भी हमने मार्किंग किया है वहीं ऐसे, और इसको यहाँ पे हमें प्रेस लगा देनी है पूरे में, ऐसे दोनों साइड ऐसे करना है, ठीक है। तो इसको मैं रेडी कर देती हूँ प्रेस लगा के। देखो मैंने यहाँ पे मार्जिन को ऐसे फोल्ड कर दिया है, दोनों साइड प्रेस लगा दिया पूरे में। फिर इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, जो हमारा रेडी बेल्ट चाहिए 1.5 इंच का, उसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया। पहले तो मैंने दोनों मार्जिन को प्रेस लगा दिया, फिर इसको भी ऐसे में फोल्ड कर दिया, ताकि हमें यहाँ से फोल्ड करने में आसानी रहेगी। तो अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। देखो यहाँ पे हम इस वेस्ट बेल्ट को हम ऐसे सीधा रखेंगे, और हमें यहाँ पे लहंगे को भी सीधा ही रखना है। दोनों को सीधी साइड ऐसे हमें स्टिच लगाते जाना है, जो भी हमने मार्जिन रखा था। तो यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे, फिर इसको हम ऐसे पलटी करके इस तरफ हमें स्टिच लगानी है। तो ऐसे हमारा बेल्ट आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें इतना जितना फैब्रिक हमारा बच रहे है उसको हमें कट कर देना है। इसको ऐसे मिला देना है, जो भी हमने स्टार्टिंग से स्टिचिंग लगाया था उसको। यहाँ पे जब भी हम स्टिच लगाएंगे ऐसे हमारा विदाउट चेन या विदाउट हमारा ओपनिंग है, तो इसके लिए हमें ऐसे 1/2 इंच या 0.75 स्टिच नहीं लगानी है बेल्ट में ऐसे। फिर इसको हम ऐसे यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे, और जितना हमारा फैब्रिक बच रहा है उसको हम कट कर देंगे यहाँ से। फिर यहाँ पे हम एक स्टिच लगा देंगे। देखो ऐसे हमें मिलना चाहिए, और यहाँ से हमें ऐसे स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ से हमारा ऐसे आएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे ऐसे हमारा फिनिशिंग आएगा। अब हम इसको सीधी साइड मैंने स्टिच लगा दिया है पूरे में ऐसे। अब हम जो भी मार्जिन है उसको हम ऐसे अंदर की साइड जाने देंगे यहाँ पे। तो ऐसे हमारा रेडी बेल्ट आएगा। अब हम अंदर की साइड स्टिच लगाते हैं। अब देखो हमारा यहाँ पे वेस्ट बेल्ट रेडी है। अब यहाँ पे हमने
इतने में स्टिच नहीं लगाया है। यहाँ से हम इलास्टिक को अंदर डालेंगे, फिर हम लहंगे का फाइनल लुक देखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने इलास्टिक डाल दिया है, अब हमारा लहंगा रेडी हो गया है। तो देखो इसका फाइनल लुक ऐसा लग रहा है हमारा लहंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।